एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, इंग्लिश को समझना और इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव करना के जो तरीके हैं वही हैं कि आप द हिंदू ट्यूटोरियल डेली पढ़िए, उनके अर्थ को समझिए और उनके जो वैकैब होते हैं उनको याद करिए और डेली जो है ग्रामर के रूल्स भी पढ़िए। ये डेली पढ़ने से ही होगा। यदि आप डेली में स्टडी नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपको द हिंदू ट्यूटोरियल बेस। इस पे आपको जितने वर्ड का जो पावर है, जो वर्ड की जो मीनिंग है, जो वर्ड पे जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो सब कुछ इसमें ग्रामर बेस आपको नहीं होता है, सिर्फ वर्ड ही होता है। जैसे आपको ये अर्थ बताया जा रहा है तो ये सिर्फ वर्ड की मीनिंग, आपको साइन एंड एंटोनिम्स कराई जा रही है। इसमें लगभग आपको देखेंगे कि 100 प्लस जो है 140 के आसपास वर्ड कराया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें आपको आइडियम कराया जा रहे हैं। आपके इसमें आप देखेंगे कि वन वर्ड कराया जा रहा है, ठीक, वन वर्ड कराया जा रहा है। प्लस में आपको इसमें और चीज़ देखेंगे कि इसमें कराया जा रहा है आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो भी कराया जा रहा है। तो जितने वर्ड के जो सिलेबस हैं आपके एग्ज़ाम में वो सारे एक वीडियो में कवर होते हैं। तो इसलिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। काफ़ी हिंदी में रहती है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख कर लेकर आते हैं। यदि आपके एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में इंग्लिश पार्ट है तो समझिए कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जबकि हम जो मान लेकर चल रहे हैं एसएससी सीजीएल जून 2025, ठीक, एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जून 2025 में, उसी को टारगेट मारकर ये तैयारी कराई जा रही है। हालांकि और सारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल जो है वो अपने आप में सारे एग्ज़ाम को सिलेबस को लेकर चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले आज के सिनोनिम्स, उसके बाद चलेंगे पैसेज और पैसेज का अर्थ पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए, हमने बाइलिंगुअल लिख कर लेकर आए, ठीक है, सब सारे हिंदी इंग्लिश दोनों, ताकि आप समझ पाएँ। मेन मोटिव है समझ पाना, मन लगना। अगर मन नहीं लगेगा तो फिर आदमी अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। देखिए, पहला वर्ड है आज का, पहला वर्ड है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होती है स्थिति, ना था कि तुम किस कंडीशन में जी रहे हो, तुम किस कंडीशन में रह रहे हो। तो कंडीशन का मतलब होती है स्थिति। इसका साइन होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होती है अवस्था, वही स्थिति ही है, तुम किस स्थिति में हो। स्टेटस ना बोलते हैं कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी स्थिति क्या है। तो स्टेटस का भी मतलब होता है स्थिति। ये इनके हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। अब देखिए, इसको एंटोनिम्स देखते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका चॉइस। चॉइस का मतलब होती है काफ़ी अव्यवस्था, जो कि बेढंग तरीके से होता है, ठीक है, अव्यवस्थित होती है, तो उसको बोलते हैं चॉइस। या फिर होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है नॉट टू अरेंज, जो अरेंज नहीं है, जो सटीक नहीं है, तो उसको बोलते हैं अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। आपका अगला वर्ड है इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड का मतलब होता है आपका सुधार। इम्प्रूव या इम्प्रूव्ड का मतलब होता है सुधार। इन्हेंस्ड का मतलब होता है आपका बेहतर, ना करें कि यार इसको और थोड़ा सा इन्हेंस कर दो, थोड़ा सा और ग्रो कर दो, थोड़ा सा और उसको बढ़ा दो, अच्छा कर दो, थोड़ा सा और फाइन मारना चाहिए था, तो और बेहतर होता है, ठीक है। इन्हेंस का मतलब होता है आपका बेहतर। या फिर प्रोग्रेस का मतलब भी होता है आपका प्रगति। अगर यार तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तुम, ठीक है, यानी प्रगति कर रहे हो। जो मेरा चैनल वो ग्रो कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो मतलब आगे बढ़ने से, सुधार करने से है उसमें। एंटोनिम्स का देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका वर्सनेड। वर्सनेड का मतलब होता है काफ़ी ख़राब होना, ठीक है, ख़राब हो जाना। या फिर डेटेरियोरेटेड। डेटेरियोरेटेड का मतलब होती है गिरावट, ठीक है, किसी चीज़ में फॉल डाउन होना, गिरावट होना, तो ये होता है डेटेरियोरेटेड, ठीक है। अब देखते हैं आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो आपका थर्ड वर्ड है अरेस्टेड। अरेस्टेड का मतलब है गिरफ्तार, क्योंकि देखेंगे पैसेज में गिरफ्तारी की बातें की गई है। जितने सारे वर्ड उस आधा हिंदू में हैं उनको आपको करवा दिया जाता है। अरेस्टेड का मतलब है गिरफ्तार। या फिर होता है एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ा गया। गिरफ्तार होना का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ लेना। तो एप्रीहेंडेड का भी मतलब होता है पकड़ा गया या गिरफ्तार होना, एप्रीहेंडेड। या फिर होता है डिटेन करना, ना कि हिरासत में ले लिया है, डिटेनेड।
डिटेनेट का मतलब ही होता है हिरासत में लिया गया, डिटेनेड या डिटेन कर लेना। डिटेन का मतलब होता है उसको हिरासत में लेना, उसको पकड़ लेना। एंटोनिम्स होता है आपका रिलीज्ड। रिलीज का मतलब होता है रिहा होना, या फ्री का मतलब होता है मुक्त होना, फ्रीड या फिर होता है रिलीज्ड। तो फ्री का भी होता है आपका रिहा होना, या फिर फ्री का भी मतलब होता है मुक्त करना। अगला वर्ड है अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला, तो होता है असाल्ट। असाल्ट होता है एक राइफल भी होती है, असाल्ट राइफल जो बोलते हैं हमला करने वाली राइफल होती है। असाल्ट होता है आक्रमण करना, या फिर स्ट्राइक मतलब होता है आपका प्रहार करना, मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। स्ट्राइक मतलब होता है किसी का प्रहार करना, किसी पर हमला करना, अटैक करना। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है आपका बचाव, या फिर प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। प्रोटेक्शन देना, तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो यानी आपको सुरक्षा दे रहे हो, ठीक है। डिफेंस का भी मतलब होता है बचाव, ठीक। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर है आपका कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, या फिर डिटेन कर देना, निरोध कर देना उसको, ठीक है, जब्त कर लेना। फिर होता है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का भी मतलब होता है कैद कर लेना, उस पर पूरा अधिकार जता लेना, ठीक है, तो है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का भी मतलब होता है आपका कैद कर लेना, या फिर डिटेंशन का भी मतलब होता है आपका निरोध करना, या फिर उसको गिरफ्त में ले लेना, या उसे हिरासत में ले लेना। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। इसका एंटोनिम्स आपका फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्र, और क्या है ये वर्ड थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हाँ ये है आपका लिबर्टी। लिबर्टी की मतलब होती है आपकी स्वतंत्रता, ठीक है, या फिर उसके मुक्त कर देना, उसे लिबर्टी दे देना, आज़ादी दे देना। तो लिबर्टी हो गया स्वतंत्रता या फ्रीडम होता है, ठीक। अगला वर्ड है आपका नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है आपका आवश्यक है। ये क्या है, ये आपको आवश्यक है, ये आपका विटल है, क्या है, महत्वपूर्ण है, या फिर इंसेंशियल है, आपकी ज़रूरत है इस चीज़ की। आवश्यक है या इंसेंशियल है या फिर विटल है। विटल की मतलब होता है आपका महत्वपूर्ण। अगला वर्ड है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो वैकल्पिक है आपका, ऑप्शनल है, ठीक। अननेसेसरी है, अनावश्यक है, ठीक है, उपयोगी नहीं है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं 7 नंबर आपका वर्ड है आपका मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। तुम्हारा मोटिव क्या है, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो उद्देश्य होंगे, कुछ तो करने के लिए, कुछ तो विलासा होगी, कुछ तो उम्मीदें होंगी। तुम्हारा मोटिव क्या है, मोटिव का मतलब तो उद्देश्य। इसका होता है इंटेंशन। इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम सोचते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य है, तुम किस लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई, तुम्हारा पर्पज क्या है, तुम्हारे गोल क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, ठीक है, सारे वर्ड एक ही हैं। इसका एंटोनिम देख लेते हैं। नेग्लिजियंस। नेग्लिजियंस का मतलब लापरवाही मत करो यार, योर अगर तुम लापरवाही करोगे ऐसे तो अब तुम सफल कैसे होगे, यू आर नॉट विल सक्सेस, ठीक है। अपैथी। अपैथी का मतलब होता है आपका उदासीनता, काफ़ी डलनेस है, लापरवाह है, नीरस है, क्या है, अपैथी है, ठीक है। इसका हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऐसा। अगला वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होती है जांच। इन्वेस्टिगेशन तो होता है ये आपका अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच करना, इन्वेस्टिगेशन होता है, या फिर इन्वेस्टिगेट। एग्जामिन करना। एग्जामिन का भी मतलब होता है परीक्षण करना, एग्जामिन करना। एक होता है प्रोब। प्रोब की भी मतलब होती है जांच करना, PROBE। प्रोब का मतलब भी होता है जांच करना, या फिर एग्जामिन का भी मतलब होता है आपकी जांच करना। अगला वर्ड है आपका इग्नोर। इग्नोर का होता है अनदेखा करना, ठीक है। इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, और नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, NEGLECT। नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, या फिर इग्नोर का मतलब होता है आपका अनदेखा करना। बाकी एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, या प्रूव का मतलब होता है जांच करना। आपका अगला वर्ड है 9 नंबर है, देखते हैं 9 नंबर वर्ड है आपका कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। कनेक्शन होता है कि तुम्हारा यार इसका कनेक्शन किस चीज़ से है, कहाँ से कनेक्शन लेता है यार, भारत पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, भूटान, थिम्पू, कहाँ कनेक्शन होता है। कनेक्शन का मतलब लिंक होता है, ठीक है, संबंध होता है कनेक्शन। लिंक मतलब भी कड़ी होती है, ये लिंक समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दोस्ती कैसे है। आगे अगला देखते हैं एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन का नहीं, एसोसिएशन का भी मतलब होता है संबंध। आपके गहरे संबंध है, आपके गहरे विचार है, संबंध है, तो एसोसिएशन। लिंक मतलब भी कड़ी होती है, कनेक्शन का मतलब संबंध होता है।
तो इसका जगह डिसकनेक्शन मतलब होता है विच्छेद करना, मतलब संबंध नहीं है। सेपरेशन का मतलब विभाजन, अलगाव है, संबंध में नहीं लोग, अलग अलग है, सेपरेशन है। अगला वर्ड है आपका दावा करना, क्लेम करना। क्लेम का मतलब होता है दावा करना है, क्लेम करना कि ये सब मेरा है, ठीक है, या फिर हक जताना कि क्लेम ये मेरा है, क्लेम करना, दावा करना। अगला है आपका एसर्शन। एसर्शन का मतलब होता है आरोप, ठीक है, एसर्शन का मतलब होता है आरोप लगाना, दावा करना किसी चीज़ को, किसी को कन्विक्ट करना। या फिर होता है स्टेटमेंट मतलब घोषणा देना, स्टेटमेंट मतलब होती है घोषणा, स्टेटमेंट या फिर असर्शन आरोप लगाना। डेनियल अस्वीकार करना। रिफुटेशन, रिफुटेशन का मतलब होता है रिफुटेशन, रिफुटेशन, रिफुटेशन का मतलब होता है विखंडन करना, ठीक है, तो जाएगा आपका विखंडन करना। तो इस तरह से हमने देख लिए 10 वर्ड। अब चलते हैं पैसेज पे, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब चलते हैं पैसेज पे। पैसेज देखिए, पैसेज में क्या कहता है, थोड़ा हम्बल तरीके से चलेंगे, नॉर्मल चलेंगे, ठीक है। ये जो पैसेज है अभी जो सैफ अली खान के जो ऊपर जो है उनको मारने की, जो हत्या करने की जो साजिश की गई थी उसी बेस पे है, और आज के द हिंदू एडिटोरियल में छपा हुआ था तो मैंने इसको ले लिया था, ठीक। देखते हैं पहला, शुरुआती से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार जो है सैफ अली खान की जो कंडीशन है, जो हालत है, कंडीशन का मतलब हालत होती है, एंड इम्प्रूव मतलब सुधार है, उनकी हालत में क्या है, सुधार है। एंड ही हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम द ICU टू जनरल वार्ड, कह रहा है कि उन्हें हाल ही में शिफ्ट किया गया है, शिफ्ट किया मतलब बदला गया है ICU से एंड जनरल सामान्य वार्ड में। कह रहा है कि हाल ही में उनको ICU से सामान्य वार्ड में बदला जाकर मतलब उनको शिफ्ट किया गया है सामान्य वार्ड में, मतलब जनरल वार्ड में। आगे है, ऑन संडे 19 जनवरी 2025 a Mumbai court set a man arrested in the Saif Ali Khan attack case to police custody until 24 जनवरी। कह रहा है कि 19 जनवरी रविवार, 19 जनवरी डेट है एंड संडे कल के दिन मुंबई जो है, जो मुंबई कोर्ट में भेजा गया, मुंबई कोर्ट में भेजा गया किसको, अरेस्टेड द सैफ अली खान अटैक, जो सैफ अली खान के को अटैक किया था उसको क्या गया, मुंबई कोर्ट में भेजा गया। एज टू पुलिस कस्टडी एंटिल 24 मतलब करा कि और भेजा गया और उसे पुलिस कस्टडी में रहने के लिए कितना दिन, 24 तारीख तक, यानी कि 24 जनवरी तक उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। किस कोर्ट द्वारा, मुंबई कोर्ट सेंट, मुंबई कोर्ट ने उसे, उस आदमी को जो अरेस्ट किया गया था, जो सैफ अली खान के पर आक्रमण किया था, उसको 24 जनवरी तक पुलिस कस्टडी केस में मतलब पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। कितना दिन, कितना तारीख तक, 24 जनवरी तक। आगे कह रहा है कि स्टेटिंग का मतलब होता है कहा जाना, ठीक है। उन्होंने कहा, स्टेटिंग मतलब कहा, दैट द पॉसिबिलिटी, यह संभावना है, एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी, कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होती है साजिश, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब साजिश या षड्यंत्र। एक कैन नॉट बी रूल आउट, कि मतलब उसे इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, ये संभावना है कि यह इंटरनेशनल जो है साजिश हो सकती है, और कैन बी रूल आउट, और इसे इनकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक एडियम फ्रेज है, रूल आउट। रूल आउट क्या है, एक एडियम फ्रेज है, इसे इनकार कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है, रूल आउट का जो मतलब हो जाता है आपका इनकार करना। इनकार मतलब इनकार नहीं किया जा सकता इस चीज़ से, उसको बोलते हैं रूल आउट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि द पुलिस इन्फॉर्म दैट कोर्ट, कह रहा है कि पुलिस ने जो कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि दैट की एक्यूज इज़ अ बांग्लादेश नेशनल, कह रहा है कि जो है
जो अक्यूज जो अपराधी है वो कहाँ का है, बांग्लादेशी है। दैट इज नेसेसरी डिटरमाइन टू मोटिव बिहाइंड एक्ट। कह रहा कि ये आवश्यक है कि उसका जो, देखिए डिटरमाइन का मतलब होता है आपका, डिटरमाइन मतलब ठानना या मानना, निश्चय करना। कह रहा कि ये आवश्यक है कि ये जो डिटरमाइन मोटिव टू बिहाइंड एक्ट, कि इसके पीछे का जो मोटिव है उस चीज़ को जानना है। ठीक, कह रहा है कि द बांग्लादेश पुलिस द पुलिस इन्फॉर्म द कोर्ट दैट एक्यूज टू बांग्लादेश नेशनल। पुलिस ने उसको इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि जो अपराधी हो गया है बांग्लादेशी है, और वह उसके जो मोटिव हैं, जो उसके इरादे हैं, वो उसके पीछे का जो मकसद है, नेसेसरी टू डिटरमाइन बिहाइंड टू इन दिस एक्ट, मतलब मुझे उसके पीछे जो षड्यंत्र है उस चीज़ को मुझे पता लगाना है, डिटरमाइन करना है उसको। ठीक है। द पुलिस आल्सो स्टेट दैट पुलिस ने कहा कि द नीड टू इन्वेस्टिगेशन, हमें जांच की ज़रूरत है, वेदर देयर एनी कनेक्शन टू एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी दिस केस। मुझे जांच करने की ज़रूरत है कि इस केस में कोई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। दिस केस, कि क्या इस केस में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आगे, आफ्टर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, कह रहा है कि जो आफ्टर एग्जामिन का मतलब जांच करके, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है उसके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, पत्र हैं, कह रहे कि सारे पत्र को जांच करने के बाद द कोर्ट साइड, कोर्ट ने बोली, कोर्ट ने कहा दैट द प्रोसिक्यूशन, देखिए प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोग पक्ष। ठीक है, अभियोग चलाना, प्रोसिक्यूशन। कह रहा कि आफ्टर एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, कह रहा कि सारे पत्र की जांच करके द कोर्ट साइड, कोर्ट ने कही कि द प्रोसिक्यूशन क्लेम एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल। कोर्ट ने कहा कि सारे चीज़ पक्ष की जांच करने के बाद कहा कि ये जो केस हुआ है, इस केस में इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, कैन नॉट बी कंसिडर इम्पॉसिबल, और ये नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये संभव हो सकता है। कह कि सारे डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो ये पक्ष जो हुआ है, जो घटना हुई है, वह अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, और कैन नॉट बी कंसिडर टू इम्पॉसिबल, आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नॉट बी कंसिडर पॉसिबल, कि पॉसिबल नहीं हो सकता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है इसमें विदेशी मतलब जो इंटरनेशनल लोगों के जो हाथ हो इनको मरवाने के लिए। आगे है, द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंटेड इन द हॉलीडे कोर्ट इन बांद्रा एट 30 PM टू सीक इज पुलिस रिमांड। कह रहा है कि जो द एक्यूज्ड, जो कह रहे अपराधी है, उसे प्रेजेंट किया गया था जो है बांद्रा कोर्ट में 1:30 डेढ़ बजे एंड सीक पुलिस एंड रिमांड, और जो कि वो क्या था, पुलिस रिमांड पे था। एन ऑफिशियल साइड, अफसरों ने कहा, मतलब अफसरों ने कहा कि जो अपराधी है उसको प्रेजेंट किया गया था बांद्रा कोर्ट में, और ये पुलिस रिमांड पे इस समय है। नेक्स्ट, अर्लियर इन द डे, कह रहा है कि अभी के दिनों में, अब अर्लियर मतलब होता है कि हाल ही के दिन में, इन मुंबई पुलिस अरेस्टेड एक्यूड, जो मुंबई पुलिस है वो अरेस्ट की हुई है एक्यूज अपराधी को, कनेक्शन विद द असॉल्ट दैट अकॉर्डिंग द अटेम्प्ट वल्गरी सैफ अली खान। कह रहे कि जो अभी हाल ही के दिनों में जिसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, जो अपराधी है, उसका जो कनेक्शन, जो लिंक है, वो हम जो असल्ट का मतलब होता है जो हमला करने वाला, आज जो एक्यूड का मतलब होता है घटित होना, ड्यूरिंग द अटेम्प्ट। तो वही कह रहा है कि जो मुंबई पुलिस ने जो अरेस्ट किया है अपराधी को, उसका जो कनेक्शन था जो सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया था, कि असॉल्ट द एक्यूड ड्यूरिंग द अटेम्प्ट वल्गरी
सैफ अली खान, वल्गरी का मतलब था सेध मार, मतलब सेध मार के जो हमला किया था सैफ अली खान के ऊपर, रेजिडेंस इन थाने, और इसे थाने में इस केस को क्या लिया गया था, थाने में इस केस को लिया गया था। ठीक, तो वही कह रहा है कि जो ईयरली इन द डे, जो हाल ही के दिनों में जो मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया जब अपराधी को जिसने सैफ अली खान को क्या किया था, ड्यूरिंग टू अटेम्प्ट, उन्हें जो है मारने की कोशिश किया था, जो उसका कनेक्शन है किससे, हो सकता है कि उसका कनेक्शन जो है इंटरनेशनली हो। ठीक, तो इस तरह से हमने देखे सारे पैसेज को। अब चलते हैं इनके प्रश्न पूछे गए, इनके प्रश्न पे देखते हैं कि क्या आप इसका प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। हालांकि मैंने इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आए हैं। करें कि व्हाट इज द मुंबई कोर्ट, करें कि व्हाट डिड द मुंबई कोर्ट स्टेट रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी सैफ अली खान अटैक केस। कह रहा है कि वाई डिड मुंबई कोर्ट स्टेट रिगार्डिंग टू द पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि मुंबई जो कोर्ट के अनुसार क्या पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, सैफ अली खान अटैक, जो सैफ अली खान के अटैक हुआ है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। कह रहा है कि इट इज़ हाईली लाइकली, हाँ ये बहुत हाई चांस है कि इंटरनेशनली अटैक किया गया हो। नहीं, हाईली चांस नहीं था, रेयर का चांस था। ठीक, इट हैज़ बीन डिस्प्रूव, ये संभव नहीं हो सकता, नहीं संभव हो सकता है, इसकी बात कही गई थी। इररिलेवेंट है ही नहीं, ये इररिलेवेंट है ही नहीं, रिलेवेंट है क्योंकि तो आक्रमण तो हुआ था। तो करेक्ट, इट कैन नॉट बी रूल आउट, कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि अटैक हुआ हो। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। पहला क्या है, कह रहा है कि मुंबई अदालत ने सैफ अली खान को हमले के बारे में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की संभावना के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इसे नकारा नहीं जा सकता, हो सकता है कि हो। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड नंबर, करेगी वेयर वाज द एक्यूज्ड प्रेजेंटेड आफ्टर द अरेस्ट इन द सैफ अली खान अटैक केस। करेगी सैफ अली खान के हमले के मामले के गिरफ्तार आरोपी को कहाँ पेश किया गया था। अंधेरी कोर्ट, बांद्रा हॉलीडे कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्या था, बांद्रा हाई कोर्ट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश किया गया था एक्यूज्ड को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, हो गया, मैंने पैसेज भी देख लिया, उनके दो आंसर भी देख लिए। अब चलते हैं आपको किस पे, अब चला जाएगा सेंटेंस अरेंजमेंट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए द पुलिस इन्फॉर्म द कोर्ट दैट एक्यूज द बांग्लादेशी नेशनल सैफ अली खान्स कंडीशन टू इम्प्रूव दैट हैव बीन शिफ्टेड टू द जनरल वार्ड। फिर करेंगे द कोर्ट started the possibility has international conspiracy cannot be ruled out. The accused was presented the Bandra holiday and court at 1:30 PM. कैसे लिंक होगा बताइए। द कोर्ट, द एक्यूज, द पुलिस, तीनों में द दे के शुरुआत किया हुआ है। सैफ अली खान, द आखिर देखिए द पुलिस की बात कर रहा है, तो पहले भी कहीं इसके बारे में चर्चा हुई होगी। द कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, द एक्यूज्ड के बारे में बात कर रहा है, अपराधी के बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो नाम दिया गया है, तो देखेंगे पहले कितना क्या शुरू है। ये देखिए दू से शुरू है, पहले एक दू से शुरू है, एक से, और एक 3 से, तो 4 से शुरू नहीं है, तो 4 से तक पहले ही काट दीजिए कि 4 से तो शुरू ही नहीं है। 1 से 2 से शुरू है 2 बार, 1 से शुरू है 1 बार, और 3 से शुरू है 1 बार। तो हाईली चांस है कि शुरू किससे हो, 2 से।
दो क्या सैफ अली खान कंडीशन द इम्प्रूव हैड वाज शिफ्टेड द जनरल वार्ड, कह रहा है कि उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो रही है और उनको आईसीयू से शिफ्ट कर गया जनरल वार्ड में। तो श्योर है कि 2 से शुरू हो रहा है। अब 2 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। देखिए 3 नंबर भी काट दीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन 2 से शुरू हो रहा है। अब 1 के बाद या तो 2 आएगा, 1 आएगा, या तो 2 के बाद आपका 1 आएगा, 1 आएगा तो 3 आएगा, सॉरी 1 या तो 3। तो 2 करेंगे सरफरी खान हैज कंडीशन हैज इम्प्रूव दैट ही वाज द शिफ्टेड द जनरल वार्ड द कोड स्टार्टेड द पॉसिबिलिटी। कह कि अच्छा देखिए द कोर्ट हैड द पॉसिबिलिटी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी कैन नॉट बी रूल आउट। तो देखिए कह रहा है कि जो कोर्ट है वो ये जो कहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, वो अंतर्राष्ट्रीय जो है साजिश हो, इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो ये बात कब कहेगा, जब उसके बारे में कुछ तो बोला होगा। तो कह सरफ अली खान का जो है कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है और उसे आईसीयू में से हटाकर उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। द पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि द कोर्ट हैज एक्यूज्ड द बांग्लादेशी नेशनल। द कोर्ट ने बोला कि क्या है वो, कि वो एक बांग्लादेशी क्या है कि 2 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है, नहीं 2 के बाद ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। वही कह रहा है कि द कोर्ट स्टार्टेड द पॉसिबिलिटी हैविंग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी कैन नॉट बी रूल आउट and the police informed the court that the accused Bangladeshi and the national the court हाँ आगे आ गया बांग्लादेशी the court the possibility the international conspiracy and could be ruled out the accused was presented with the Bandra holiday and 30 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे। वही देखिए कह रहा है कि अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश की संभावना, सैफ अली खान की स्थिति सुधार हुआ है और उन्होंने सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश की संभावना का इनकार नहीं किया जा सकता। यह आरोप को दोपहर 3 बजे इतना बजे अदालत पेश किया गया था, ठीक। तो आप इसे हिंदी में आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एडियम फ्रेजेस। एडियम फ्रेजेस का प्रोसेस क्या था, जो रूल आउट, ठीक है। देखिए क्या है रूल आउट, आज का जो पैसेज है रूल आउट। और रूल आउट का मतलब होता है क्या हो, इसका मतलब ही बताया था क्या, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो है एक्सक्लूड समथिंग अ पॉसिबिलिटी, एक्सक्लूड समथिंग ए पॉसिबिलिटी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इंक्लूड समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी, ठीक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं, वन वर्ड है। वन वर्ड है आपका अ पर्सन हु इज इन्वेस्टिगेट्स क्राइम। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिससे क्या चल रही है, क्राइम का जो है उस पर जांच चल रही है, उससे क्राइम जो किया है उसके लिए, तो क्या बोलते हैं, डिटेक्टिव, तो जासूसी करना। देखिए हर पर्सन हु इज इन्वेस्टिगेट क्राइम, अरे नहीं यार, कह रहा है कि जांच नहीं चल रही है। कह रहा है कि अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, जो कह रहा है कि जो ऐसा व्यक्ति जो क्राइम होने की जांच करता है उसको बोलते हैं डिटेक्टिव, का मतलब तो जासूसी करना, डिटेक्टिव होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लॉयर आपको वकील होता है पता ही है, सोल्जर सैनिक हो जाएगा, आपका इंजीनियर, तो आपको सब पता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिटेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जासूसी करना, जासूसी करना, ठीक है। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।